एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 30 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें और एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट ऐड करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है केरल और चौथा है असम। तो हमारा सही आंसर है केरल में पहला जेंडर पार्क आयोजित किया जाएगा। और इस पार्क बनाने का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जहां पे जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा और पुरुषों की सहायता के बिना यहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956। यहाँ पे जिला हैं 14 और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है गुजरात। तो हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इनका नाम है सुनील अवस्थी। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश का नाम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। और मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी बोला जाता है और मध्य प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। यहाँ का राजकीय फूल है लिली और राजकीय वृक्ष है बरगद और यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा। हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन एसी रेलवे स्टेशन बन गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कानपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा है विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, तीसरा है पुणे रेलवे स्टेशन और चौथा है दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो हमारा राइट आंसर है विश्वेश्वरैया स्टेशन को फुली एसी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अब यहाँ एयरपोर्ट जैसा फीलिंग आएगा। और विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन है कहाँ? तो विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन ये बेंगलोर में है और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और कर्नाटक में जो विधानसभा में सीट है वो है 225, लोकसभा में सीट है 28 और यहाँ पे टोटल जिला है 30। हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको कजाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है शुभदर्शिनी त्रिपाठी, दूसरा है डॉक्टर विधु पी नायर, तीसरा है विक्रम दुराईस्वामी और चौथा है रुदेंद्र टंडन। तो हमारा सही आंसर है शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अलमाटा, यहाँ का मुद्रा है टेंगे और बांग्लादेश में जो भारत के राजदूत हैं उनका नाम है विक्रम दुराईस्वामी और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है अस्कर ममिन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि शाखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बजाज आलियान जनरल इंश्योरेंस, दूसरा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है भारतीय जीवन बीमा कंपनी और चौथा है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो जो कृषि शाखा ऐप है वो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये ऐप लाया गया है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई है। और ये ऐप लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने में ये मार्गदर्शन करेगा सारे किसानों को। अब हम देखते हैं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये है मुंबई में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मार्च 2001 में और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 सितंबर 1956 को हुआ था। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने नोएडा यूपी में अपना नया विकास केंद्र आईडीसी इंडिया डेवलपमेंट सेंटर सुविधा शुरू की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है आईबीएम, तीसरा है एसेंचर और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। तो हमारा सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर सुविधा शुरू की है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम है सत्या नडेला और इनके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित टेलीकॉम ऑपरेटरों में से कौन 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एयरटेल, दूसरा है रिलायंस जियो, तीसरा है वोडाफोन और चौथा है बीएसएनएल। तो हमारा सही आंसर है एयरटेल 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्टल।
इसके फाउंडर है सुनील भारती मित्तल और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 जुलाई 1995 को। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है बिहार और चौथा है हरियाणा। तो हमारा सही आंसर है बिहार में धान की खरीद की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38, यहाँ पे लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16 और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 22 मार्च 1912 को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान ने जनवरी 2021 में किस शहर में भारत जापान ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है मुंबई और चौथा है चेन्नई। तो हमारा सही आंसर है न्यू दिल्ली। और जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ का मुद्रा है जापानी येन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है सुमो कुश्ती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुरू किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है पुष्कर और चौथा है सीकर। तो ये जयपुर में आयोजित किया गया है। अब हम राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। स्थापना हुआ था 30 मार्च 1949। यहाँ पे विधानसभा में टोटल सीट हैं 200, लोकसभा में 25 सीट हैं और राज्यसभा में यहाँ 10 सीट हैं। अब हम लोग पोषण अभियान के बारे में जानते हैं कि पोषण अभियान कब आया था और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री जी की व्यापक योजना पोषण अभियान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है कि जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, जो बच्चे अपने माँ के गर्भ में रहते हैं तो उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, इस वजह से वो उनका दिमाग का ग्रोथ नहीं होता है, वो लंबे नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये पोषण अभियान चलाया गया है। ये कहाँ से चलाया गया है? तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से लॉन्च किया गया है और 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।